नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं गुरु के ट्रांजिट की। 18 अक्टूबर को जो ट्रांजिट हो रहा है गुरु का, वो आपके लिए कैसा रहेगा। और 18 अक्टूबर से ये 5 दिसंबर तक का ट्रांजिट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु जो है अपनी स्पीड में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये स्पीड में जो आपको दुनिया में बदलाव दिख रहे हैं, चीज़ें हो रही है, वो एक रीज़न जुपिटर है, वो जिस स्पीड में चल रहे हैं। और आपके पर्सनल चार्ट पे भी उसके इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। 9 नंबर यानी कि धनु राशि, सजिटेरियस मून साइन एंड असेंडेंट। धनु राशि और लग्न के लिए ये जो समय है कुंडली में वो कैसा रहेगा जुपिटर के ट्रांजिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम गुरु के ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, तो गुरु जो है वो आपकी कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि आपकी कुंडली का मालिक है, आपकी राशि का मालिक है, और आपकी कुंडली के अष्टम भाव में उसका ट्रांजिट हो रहा है। 8वां जो स्थान है वो पितरों का है, पैतृक संपत्ति का है। आपके लिए ये बड़ा बदलाव होगा पितरों के स्थान को लेके, यानी कि अगर पैतृक संपत्ति को लेके कोई प्रॉब्लम हर्डल्स हैं तो वो दूर होंगे। आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है, अचानक से गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग में आपको लाभ हो सकता है। तो अष्टम भाव जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। आपकी आयु में अच्छा वृद्धि हो सकती है। आपको कोई अगर तकलीफ है, हेल्थ वाइज कोई इश्यूज़ हैं, तो वो सामने आएंगे और उसका अच्छा सॉल्यूशन आएगा। गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु जो है वो अपने स्थान से 12th हाउस पे दृष्टि करेंगे, जहाँ पर आपकी कुंडली में 8 नंबर लिखा है। 8 नंबर वृश्चिक राशि, मंगल की राशि है। मंगल यहाँ पर 27 अक्टूबर के बाद ट्रांजिट में आने वाले हैं। तो मंगल यहाँ पर एक तो गुरु की दृष्टि है, विदेश का भाव है, व्यय का है, मोक्ष का है। बहुत आपको लाभ देने वाला है। आपके जीवन में विदेश को लेके जो समस्या हैं वो हल हो जाएंगी। विदेश में अगर आप रहते हैं, आप जाना चाहते हैं, आप वहाँ घूमने जाना चाहते हैं, आपके लिए ये स्थिति जीवन में सुख सुविधाएं, समृद्धि लेके आएगी। आपके लिए ये गोल्डन पीरियड बन सकता है। विदेश को लेके आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। सजिटेरियस वालों के लिए विदेश में जाना, अब आप चाहे जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, संतान आपके हैं, या आप स्टूडेंट हैं, सबके लिए अच्छा है। यहाँ आपको विदेश को लेके जो भी स्ट्रेस होगा वो कम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपके लिए लाभदायी है। आपके खर्च थोड़े बढ़ सकते हैं, आपका व्यय जो है बट वो पॉजिटिव होगा। आपको विदेश में कोई इंटरेक्शन चल रहा है आपका बिज़नेस को लेके, जॉब को लेके, यहाँ आप होम टाउन में, होम कंट्री में रह के विदेश में कुछ करना चाहते हैं, तो वो भी प्लानिंग हो सकता है, पॉजिटिव है। मंगल ट्रांजिट करेंगे फिर और अच्छा हो जाएगा। तो गुरु का ये दृष्टि योग अच्छा है। गुरु की एक और दृष्टि आपके 2nd हाउस पे पड़ेगी। 2nd हाउस पे गुरु की जो दृष्टि है वो नीच दृष्टि है। 10 नंबर जहाँ लिखा है वो गुरु की नीच राशि है। तो गुरु का नीच राशि में ट्रांजिट होना, दृष्टि करना, वो आपके लिए थोड़ा ध्यान देने लायक है। आपके परिवार को लेके कोई समस्याएं, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। परिवार से थोड़ी डिस्टेंस या दूरी क्रिएट हो सकती है। परिवारजनों की हेल्थ को लेके इश्यूज़ हैं। परिवार में यहाँ एंटायर परिवार है, पूरा परिवार, जहाँ आपके सब रिलेटिव्स आ गए, पूरा मतलब चाचा चाची, बुआ, फोई, फुआ, क्या बोलते हैं, फूफी, या फिर इन लॉज, या मामा मामी, सब आ गए। तो आपके लिए सारा यहाँ थोड़ा नेगेटिव हो रहा है, थोड़ा आपका डिस्टेंस बढ़ेगा। आपकी वाणी वहाँ थोड़ी आपको परेशान करेगी, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, खासकर 27 अक्टूबर से 5 दिसंबर। अच्छा, गुरु की एक और दृष्टि है आपके 4th भाव पे। अब 4th भाव जो है वो सुख का है और गुरु का घर है, और मीन राशि है, वहाँ 12 नंबर लिखा है। ये गुरु की राशि है, अपनी राशि है, और अपने घर पे गुरु की दृष्टि शुभ दृष्टि पड़ेगी। सुख में वृद्धि होगी, समृद्धि होगी, और आपका अपना जो घर है उसको लेके आपको जो भी प्रॉब्लम्स हर्डल्स है वो दूर होंगे। घर नया लेना चाहते हैं, रिनोवेट करना चाहते हैं, बड़ा लेना चाहते हैं, चीज़ें आपके लिए फेवरेबल होगी। आपको ज़मीन, मकान, वाहन, माता से लाभ होगा। आपका इंट्यूशंस भी बहुत स्ट्रांग होगा, पॉजिटिव होगा। तो 4th भाव आपको सुख की अनुभूति कराएगा। गुरु का एक और घर है जहाँ पर 9 नंबर लिखा है, तो वो आपकी अपनी राशि है, आपका अपना लग्न भाव है। तो कुंडली का मालिक गुरु, आपकी राशि लग्न का मालिक गुरु आपके लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने के बाद आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा, और लाभ के लिए या अपने जीवन में सही निर्णय लेने के लिए वो आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन फिर भी लग्नेश होकर वो अष्टम भाव में जा रहा है, तो आपको थोड़ा स्ट्रेस उस बात का लगेगा। आप डबल माइंड हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल आपके लिए सब अच्छा है। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। 10 नंबर कुंडली में जो 10 नंबर है वो मकर राशि और मकर लग्न को दर्शाता है।
मकर वालों के लिए गुरु का ट्रांजिट कैसा रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मकर राशि और लग्न के लिए, क्योंकि गुरु बिल्कुल आपके सामने जहाँ पर 4 नंबर लिखा है वहाँ पर आ रहे हैं और वो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर वहीं पर रहेंगे। और गुरु आपको क्यों इम्पोर्टेंट है हम उसकी आगे बात करते हैं, लेकिन गुरु का ये ट्रांजिट आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट भी कराएगा, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा परेशानी में भी डालेगा। क्यों डालेगा वो समझिएगा। गुरु जो है वो 4 नंबर जो लिखा है वो सप्तम भाव है कुंडली का और वहाँ ट्रांजिट करके आ रहे हैं। तो गुरु का यहाँ आना आपके लाइफ पार्टनर का स्थान है, बिजनेस पार्टनर का स्थान है, उच्च स्थिति है। तो पार्टनरशिप में आपके लिए अच्छा है, लाइफ पार्टनर के लिए अच्छा है, लेकिन जिनका रिश्ता तय हुआ है, देखिए गुरु का ये यहाँ पर थोड़ा इफेक्ट ठीक होता है, बुरा नहीं होता है ना अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा आपको परेशानी में डाल सकता है 7th हाउस में जुपिटर का आना। हालांकि उच्च राशि है इसलिए थोड़ा पॉजिटिव भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर गुरु का आना आपके पार्टनरशिप को थोड़ा वाइब्रेट करेगा कि भाई ये चीज़ें सही नहीं है, ये सही है। अब तक जिस पे आपका ध्यान नहीं था वो चीज़ें एक दूसरे के प्रति सामने आएगी और थोड़ा परेशानी क्रिएट होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर गुरु आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी वही करेगा। अगर जिनका रिश्ता तय हुआ है, शादी नहीं हुई है, तो ये समय में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, एक दूसरे के विचारों में मतभेद हो सकते हैं, या फिर शादी हो चुकी है तब भी आपके थोड़े आपको एक दूसरे के प्रति थोड़ा डिस्टेंस लगना शुरू हो सकता है। गुरु यहाँ नई पार्टनरशिप के लिए सजेशन नहीं दे रहा है। गुरु की दृष्टियों की बात करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गुरु की एक दृष्टि सप्तम भाव से बिल्कुल आपकी कुंडली के 11वें भाव पे पड़ेगी, 8 नंबर लिखा है वहाँ, मंगल का घर है और 27 अक्टूबर के बाद मंगल भी वहाँ आएंगे। ये अच्छा समय है, दृष्टियोग अच्छा है, आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी, आपको बहुत लाभ होगा। गुरु आपके इनकम को अगर नहीं है तो बढ़ाएगा, जनरेट करेगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका 11th हाउस बहुत अच्छा है, इच्छाओं की पूर्ति होगी, लाभ होगा। मंगल का अग्रेशन ना आ जाए वो ज़रा ध्यान रखिएगा, शांत मन से प्लान कीजिएगा। अब जो है वो इम्पोर्टेंट है, गुरु की बिल्कुल जो दृष्टि है सप्तम भाव से सामने पड़ेगी, तो वो आपकी कुंडली का पहला भाव है, मकर राशि है, 10 नंबर जो लिखा है वो, और ये गुरु की नीच राशि है। तो आपकी राशि गुरु की नीच राशि है, आपका लग्न भाव जो है 10 नंबर मकर, वो दशम भाव 10वां जो नंबर है वो मकर राशि को दर्शाता है और वो गुरु की नीच राशि है। यहाँ पर आपका थॉट्स है, आपके विचार है, आपका प्लानिंग है, आपका सारा जो थॉट प्रोसेस है उस पर गुरु की नीच दृष्टि पड़ेगी। अब 27 अक्टूबर तक मंगल की उच्च दृष्टि है, उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन मंगल जैसे ही 27 अक्टूबर को ट्रांजिट करेंगे गुरु की दृष्टि में आ जाएंगे 11th हाउस में, यहाँ पर से दृष्टि हटेगी 1st हाउस से, वो चीज़ आपके लिए ज़रा नेगेटिव हो सकती है। विचारों में अचानक से परिवर्तन, सही निर्णय को आप गलत तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे या गलत ही निर्णय लेने, मतलब जो आप चल रहे थे उसको अचानक से छोड़ के कहीं और चलने लगेंगे। ये चीज़ें ना करनी हो तो आपको बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए ड्यूरिंग द 27th ऑफ अक्टूबर टू 5th दिसंबर, 1.25 महीने का समय, थोड़ा समय निकालिएगा तो अच्छा रहेगा। आपके विचार पसंद नहीं आएंगे किसी को, इवन खुद के लिए भी वो चीज़ें सही नहीं होगी, तो मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा कीजिए, मन को शांत रखेंगे, अच्छा रहेगा। गुरु की एक और दृष्टि है बिल्कुल वो जहाँ बैठे हैं वहाँ से आपकी कुंडली के 3रे भाव पे, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है। तो 12 नंबर आपकी कुंडली में मीन राशि को दर्शाता है। मीन राशि जो है वो गुरु की अपनी राशि है, साहस पराक्रम का भाव है, ब्रदर सिस्टर, पब्लिक रिलेशन, HR, मीडिया, सब कुछ है यहाँ पर। लेकिन आपका 1st हाउस जो है उसके निर्णय सही नहीं रहे तो साहस तो आप कर पाएंगे, जुपिटर उसमें सफलता देगा, लेकिन साहस कितना करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस प्लान से, वो अगर आपने सही नहीं किया तो यहाँ गुरु तो उसमें आगे ले जाएगा। यानी कि सिंपल एग्जाम्पल से समझे कि भाई आपके पास टिकट है तो आप ट्रेन में बैठ सकते हैं, लेकिन क्या वो जिस दिशा में ट्रेन जा रही है वो दिशा आपके लिए सही है या नहीं, वो आपको डिसाइड करके उसका टिकट लेके बैठना है। ठीक है, आपको ये स्थिति 1st हाउस से डिसाइड होगी। तो अगर आपने ट्रेन सही पकड़ी तो आप सही दिशा में उतरेंगे, जुपिटर विल हेल्प यू, वहाँ भी आपको बहुत आगे अच्छे से ले जाएगा। तो निर्णय में अगर कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ओपिनियन लीजिए, सही दिशा पकड़िए, तो ये जुपिटर आपको बेनिफिट कराएगा। ब्रदर सिस्टर से लाभ है, साहस पराक्रम से लाभ है, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा अगर आपने रॉन्ग ट्रेन पे बैठना अगर आपने डिसाइड किया है तो निर्णय सही होगा तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा, गलत हुआ तो प्रॉब्लम होगा, उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ें ज़रा ध्यान रखिएगा। गुरु का एक और घर है जहाँ 9 नंबर लिखा है, आपकी कुंडली का 12th हाउस है, विदेश का, व्यय का, मोक्ष का भाव है,
बहुत अच्छा है, गुरु उसमें लाभ कराएंगे आपको। विदेश को लेके जो भी आप अपने होम टाउन में रहते हैं, होम कंट्री में रहते हैं, विदेश को लेके आपको लाभ है, विदेश में जाने से लाभ है, विदेश में जो लोग ऑलरेडी हैं उनके लिए भी अच्छा है। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू, डोंट वरी, आपके जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा समय, उच्च में गुरु जैसा शुभ ग्रह आना और आपके जीवन में सुख सुविधाएं समृद्धि लाएगा। कुछ चीज़ों में ध्यान रखना है वो रखिएगा, और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। लाभ लेने के लिए चिराग एस्ट्रोलॉजी को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बहुत सारे लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो वो भी मिल जाएगा और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।